ड्रामा सीरियल शेर। इस बार फजर ने शेर का कत्ल करने का फैसला कर लिया क्योंकि वो अपने बाबा के कहने के ऊपर कभी भी अब शेर को छोड़ने वाली नहीं है। उधर आहद की हकीकत इस बार सबके सामने आने ही वाली है। उधर मलक शुजात दोबारा से अपनी बेटी फजर के ऊपर चिल्ला पड़ा जब वो हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। आने वाली किस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। उधर घर में आहद इस बार बहुत ज्यादा खुश होता है। उसे इस बात की भूल पड़ चुकी हुई है कि यहाँ पर शेर उसका साथ देगा और बहुत ज्यादा अच्छा कारोबार जब होगा तो वो सबको दोबारा से किक करके साइड पे कर देगा। यहाँ पर फाहद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर उसके बाबा भी मौजूद होते हैं। आहद कहता है कि परेशान ना हो फाहद, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अच्छा करने जा रहा हूँ, तेरे नाम का कारोबार होगा, देख लेना तुम कहाँ पहुंचाऊंगा मैं सबको। यहाँ पर फाहद कहता है कि अगर उसने तुम्हें धोखा दे दिया, मुझे नहीं लगता कि वो ये सब कुछ जो कुछ भी कर रहा है ये ड्रामा ही है। यहाँ पर आहद कहता है कि अगर ड्रामा होता वो कभी भी हमारे नाम की इन्वेस्टमेंट ना करता। उधर अगले ही रोज जैसे ही ऑफिस में गए होते हैं, यहाँ पर आहद और बदर एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को समझा रहे होते हैं। फाहिद यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करता है कि ऊपर से शेर आ ही जाता है। शेर आकर कहता है कि कंपनी सब कुछ इन्वेस्टमेंट भी हो चुकी हुई है, लेकिन अब बहुत ध्यानी के साथ हम सबको काम करना पड़ेगा। शेर यहाँ पर उनकी तरफ देख रहा है और उनकी होशियारी को समझ रहा है। दूसरी जानिब घर में इस बार शेर की माँ बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है आहद के ऊपर कि आजकल वो कौन सा ऐसा काम कर रहा है कि जिसकी वजह से वो हवाओं में उड़ रहा है। यहाँ पर वो कहती है कि पता तो करवाओ कि ऐसी कौन सी जिम्मेदारी कर रहा है कि वो रातों रात इतना ज्यादा ओवर क्लेवर होता चला जा रहा है। यहाँ पर बहुत जल्द उसकी पहली शादी तो यहाँ पर हुई होती है जो उसने दूसरी शादी की हुई है, इस बार बहुत जल्द उसके सामने आने ही वाली है। उधर रात के वक्त जब फजर को इस बात का अंदाजा होता है कि यहाँ पर काका साहिब ठीक नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया है, तो यहाँ पर वो फौरन से शेर को कॉल कर देती। शेर के सामने यहाँ पर फजर रो रही है, आंखों में आंसू लिए हुए, लेकिन यहाँ पर शेर भी परेशान हो जाता है। फजर यहाँ पर आंसू बहा रही है, काका साहिब को याद कर रही है क्योंकि उन्होंने शुरू से लेकर आज तक जो वक्त गुजारा हुआ था काका साहिब के साथ ही तो गुजारा हुआ था। यहाँ पर इस बार तो काम आया यहाँ पर शेर है। शेर के साथ यहाँ पर हॉस्पिटल में तो पहुंच जाती है। हॉस्पिटल से जैसे ही यहाँ पर उसकी माँ उसे देखती है तो यहाँ पर उसके ऊपर चिल्ला पड़ती है, कहती है कि फजर तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम्हारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती, जाओ फजर यहाँ से। यही बात जब वो कर रही होती है, अपनी बेटी को दिक्कत दे रही होती है कि इस बार मलक शुजात की नजर उन दोनों के ऊपर पड़ जाती है। यहाँ पर इस बार अपनी बेटी के ऊपर चिल्ला पड़ते हैं, लेकिन ताज भी यहाँ पर खामोश नहीं रहती। यहाँ पर वो भी बोलेगी। मलक शुजात कहता है कि मैंने हर घड़ी और जब जब मैंने ये यकीन करना चाहा तुम मेरा खून हो तो मुझे तुम कभी भी दगा नहीं दोगे, तुमने मेरे भरम को हर बार चकनाचूर किया है। यहाँ पर ऊपर से शेर आ ही जाता है। शेर को जहाँ पर जैसे ही देखती है ताज भी बोल पड़ती है, कहती है कि हर घड़ी हर जगह इसी के साथ घूमना है तो निकाह करने में क्या तकलीफ है। फजर यहाँ पर ताजबी की खामोशी के साथ बातें सुन रही होती है। ताजबी भी कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती। यहाँ पर हर मौके के ऊपर बोलना इसका जरूरी है। अगर हॉस्पिटल में यहाँ पर फजर आ गई हुई है काका साहिब का पता लेने तो यहाँ पर ताजबी अच्छी खासी उसकी बेइज्जती भी कर देती है। यहाँ पर मलक शुजात इस बार जो वो लेकर चीजें आई होती है वो उसे हाथ मार कर यहाँ पर नीचे गिरा ही देती है। काका साहिब के अल्लाह को प्यारे हो जाने के बाद यहाँ पर फजर की छोटी बहन के घर में भी बच्चा होने जा रहा है, जहाँ पर सभी घर वाले तो बहुत ज्यादा खुश होंगे। पीछे से इस बार शेर भी आ ही जाता है। शेर जैसे ही यहाँ पर आता है तो फजर को यहाँ पर रोते हुए देखकर उसके करीब आने की कोशिश करता है। पास आकर कहता है फजर मेरी बात सुन लो एक बार, क्या है ये सब कुछ, क्यों मुझसे दूर भाग रहे हो। यहाँ पर फजर उसके आगे हाथ जोड़ देती है, कहती है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा का वास्ता है मुझसे दूर भाग जाओ। यहाँ पर इस बार शेर कहता है कि हमारे रिश्ते की कोई भी अहमियत नहीं है शेर, अपने बाबा के लिए हर खुशी को मैं पार कर सकती हूँ, बेहतरी इसी में है कि मुझसे दूर हो जाओ, तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला और तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। फजर यूं शेर के साथ जो कुछ भी कर रही है ये बहुत ज्यादा गलत है। अगर वो उसके साथ मोहब्बत करना शुरू हो चुका हुआ है तो उसके साथ इस तरह से करना फजर का बनता नहीं है। फजर को तो चाहिए कि शेर को अपने गले लगा ले और उसके साथ निकाह करके अपनी जिंदगी को
गुजारना शुरू कर दे। उधर ताज भी रो रही है। यहाँ पर समरा का बेटा ताजबी को हौसला देने की कोशिश कर रहा होता है। पीछे वजाहत रो रहा है अपने बाबा को याद करके। आखिर रोए क्यों ना, काका साहिब ने कितनी ज्यादा मोहब्बत के साथ इनको पाला था। मोहब्बत तो इन दो खानदानों के बीच में होनी चाहिए थी। यहाँ पर आज रो रहे हैं। अगर दो खानदानों के बीच में मोहब्बत होती तो एक दूसरे का सहारा तो बन ही जाते ना ये दोनों खानदान। उधर मलक शुजात इस बार याद कर रहा है अपने उस वक्त के जब दोनों बेटियां उसके सामने यहाँ पर अपने बाबा की बर्थडे मना रहे हुए थे, लेकिन वो वक्त याद करके रो रहा है। आखिर उस वक्त को याद करके भी क्यों रोना है अपनी बेटियों को। गलत तो यहाँ पर मलक शुजात भी कर रहे हैं अपनी बेटी के साथ। दो खानदानों के बीच में अगर मोहब्बत का रिश्ता पैदा होने जा रहा है तो उस रिश्ते को एक दूसरे के साथ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उधर मलक शुजात इस बार फैसला कर लेते हैं कि वो शेर के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंच जाएंगे। यहाँ पर इस बार शेर और मलक शुजात की फसलों के बीच में मुलाकात हो ही जाती है, जहाँ पर फजर के बारे में भी डिस्कस होता है। मलक शुजात कहता है कि आज के बाद मेरी बेटी के पीछे आने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर शेर अपनी फजर के बारे में बात करने की कोशिश करता है। कहता है कि आप अपनी बेटी के साथ बहुत ज्यादा नफरत करते थे, लेकिन एक चीज मेरी याद रखिएगा, आपकी बेटी आपके साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। अगर वो होती ना दो नंबर या और तरह की तो वो बिल्कुल भी मेरे साथ ये सब कुछ ना करती जो अब करती आ रही है। उसने मेरे साथ शादी करने के लिए इनकार कर दिया था। मैंने बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने की भी कोशिश की कि वो मेरे साथ निकाह कर ले, लेकिन उसने मेरी कोई भी बात ना मानी। मलक शुजात को यहाँ पर एहसास होता है कि वाकई उसकी बेटी अच्छी है। अगर वो अपने शोबे के साथ अच्छी थी तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है कि वो डॉक्टरी जैसे शोबे के साथ मुखलिस होकर किसी एक मरीज का इलाज कर रही थी। वो बिल्कुल भी किसी की भी जान नहीं ले सकती थी। लेकिन आने वाले वक्त में मलक शुजात इस चीज के ऊपर आएगा कि फजर का इस्तेमाल करके यहाँ पर अगर शेर का कत्ल हो जाए तो इससे बेहतर क्या चीज हो सकती है। दूसरी जानिब बदर आहत इस बार शेर को मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके हाथ तो इस बार कारोबार आ चुका हुआ है। लेकिन इस बार वो नाकाम हो ही जाएंगे जब उस गाड़ी के ऊपर आग लगेगी और वो गुंडे इस बार गोली भी मार कर जाएंगे। लेकिन उस गाड़ी के अंदर शेर मौजूद ना होगा। शेर जैसे ही बाहर आता है तो बदर आहत के साथ इस बार उनका आमना सामना हो ही जाता है। शेर के सामने इस बार असल हकीकत आ ही जाएगी कि कौन है अपने कौन है गए। यहाँ पर बुरा अंजाम होगा बदर आहत का भी। कौन कौन चाहता है कि शेर को फजर कत्ल ना करे और ना ही उसके साथ कोई बुरा करने की सोचे अपने बाप के कहने के ऊपर। फजर और शेर को एक दूसरे के साथ खुश कौन कौन देखना चाहता है ताकि उन दोनों का निकाह हो जाए। यहाँ पर सजाए मौत आहत बदर को कौन कौन चाहता है कि हो जाए। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर पाएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।